नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल मंडी भाव। और आज में मैं दिनेश चंद पाटीदार। और दोस्तों, लहसुन की अभी तेजी मंदी की कोई स्थिति नहीं बन रही है। अभी लगभग समांतरण भाव चल रहा है, जो समतल स्थिति है वो भाव चल रहा है। और रुझान जो है अभी लगभग बराबर देखने को मिल रहे हैं दोस्तों। तो अच्छी क्वालिटी की जो डिमांड है वो बहुत ही अच्छी बनी है। सुपर क्वालिटी की डिमांड है, ज़्यादातर सुपर जो क्वालिटियाँ हैं उनकी डिमांड बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि सुपर क्वालिटियाँ ज़्यादातर एक्सपर्ट हो रही हैं। बाकी जो हल्की क्वालिटियाँ हैं वो पेस्ट के लिए कंपनियों द्वारा यूज़ की जा रही हैं। तो लहसुन में जो अभी वर्तमान समय में आपको थोड़ा सा हल्का सा उठाव देखने को मिला था। हालांकि जो अच्छी क्वालिटी हैं वो बहुत ही बढ़िया बिकी हैं, लेकिन जो समतल भाव लगभग हम कह सकते हैं इसको, समांतरण भाव जो अभी चल रहे हैं, थोड़ी बहुत आवक कम हुई थी। आवक कम होने के कारण थोड़ा सा प्रेशर था, जिसके कारण सुपर क्वालिटियों में आपको 200 से 500 लगा करके 1000 रुपये तक की तेजी आपको अभी देखने को मिली थी। लेकिन दोस्तों, आने वाले दिनों की बात करें तो अभी तक तो लगातार ये समांतरण स्थिति चलती रहेगी। ये मई का महीना है, मई के एंड तक लगभग समांतरण स्थिति चलती रहेगी। उसके बाद मई के बाद आपको जैसे ही जून स्टार्ट होगा तो जून में आपको थोड़ी सी बहुत तेज़ी देखने को मिल सकती है। इसके साथ ही दोस्तों, अन्य देशों की बात करें, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नेटवर्क मार्केट लहसुन का किस प्रकार चल रहा है, तो अंतर्राष्ट्रीय जो लहसुन का नेटवर्क मार्केट है वो भी समांतरण समतल स्थिति में चल रहा है। और चाइना की स्थिति की बात करें तो चाइना का जो यूनान का जो माल था, बैंगनी कलर का लहसुन है, वो पूरी तरह से निकल चुका है और पूरी तरह से वो मार्केट में भी जा चुका है। जिस प्रकार से अपने इंडिया का ऊँटी लहसुन निकलता है, पूरी तरह से निकल चुका है। इसके साथ ही दोस्तों, बात करें चाइना के लहसुन की वर्तमान स्थिति की, तो वर्तमान स्थिति में वहाँ पर हार्वेस्टिंग जोर जोर से चलने लगा है। और बहुत ही स्थिति में अब हार्वेस्टिंग धीरे धीरे अच्छी तरह से होने लगा है। तो हार्वेस्टिंग होने के साथ साथ जो गीला लहसुन है वो मार्केट में आ रहा है और वो सप्लाई किया जा रहा है। हालांकि अभी जो जिंगसियांग जो वेयर हाउस हैं, उनके जो कंपनी के मालिक हैं, उन्होंने बताया कि भी अभी इस प्रकार का जो गीला लहसुन है वो खरीद करके वेयर हाउस में स्टोर नहीं किया जा सकता है जब तक कि पूरा सूखा माल नहीं आएगा। तो सूखा माल 30 जून के लगभग पूरी तरह से एकदम सूखा माल जो चाइना का है वो आएगा। उसके बाद जितनी भी कंपनियां हैं या जितने भी वेयर हाउस की कंपनियां हैं, वो कंपनियां उन माल को खरीद करके वेयर हाउस में स्टोर करती हैं। उसके बाद धीरे धीरे जिस प्रकार से माल की डिमांड रहती है उस प्रकार से वो चाइना का माल निकलता रहता है। वर्तमान समय में स्थिति इस प्रकार बनी है कि कुछ बॉर्डर्स बंद हो चुके हैं, कुछ बॉर्डर्स पे भी सख्ती है, जिसके कारण थोड़ा सा जो लहसुन है वो ट्रकों के माध्यम से जो निकाला जा रहा था एक्सपोर्ट, वो थोड़ा धीमा हुआ है। इसके साथ ही जो शिपिंग के थ्रू जो बंदरगाह से जो माल एक्सपोर्ट किया जा रहा है इंडिया की लहसुन का, बढ़िया सुपर क्वालिटी का माल, वो लगातार एक्सपोर्ट अभी भी वर्तमान समय में हो रहा है। तो शिपिंग में कोई दुविधा नहीं आई है, बंदरगाह से किसी प्रकार की कोई दुविधा नहीं है। और वो माल काफ़ी दूरी पे लार्ज स्केल पर अभी भी वर्तमान समय में जा रहा है। लेकिन किसान भाइयों, आप जरूर ध्यान रखें कि अपना थोड़ा थोड़ा माल करके धीरे धीरे निकालते रहें, स्थिति समतल बना के रखें। इसी प्रकार से मार्केट अगर आपको लगातार वर्ष भर मिलते रहेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। क्योंकि अगर अंतिम समय में आप अंतिम लास्ट स्टेज पे पहुँचते हैं, फिर अपना माल निकालने की कोशिश करते हैं, तो उस समय एकदम से जितनी ही आवकें बढ़ जाएगी तो आवकों का प्रेशर के कारण भाव एकदम से टूटने की ज़्यादा संभावनाएं रहती हैं। तो ऐसी स्थिति में अपने माल को धीरे धीरे, जितना आपको जिस माल में प्रॉफिट लगे उस माल को धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा सा करके निकालता रहना चाहिए। हालांकि आपको जून में थोड़ी बहुत तेज़ी मिलेगी, लेकिन एकदम जैसे ही लहसुन का जो एक उपदेश होता है कि भाई तेज़ी में इसको निकालते रहो और जैसे गिरावट हो थोड़ा सा रुक जाओ, तो इस प्रकार से आपको माल को निकालना है जैसे जैसे तेजी हो। अभी भी वर्तमान समय में आपके जो लहसुन है वो अच्छा बिक रहा है, और अच्छी क्वालिटियाँ बहुत ही बढ़िया बिक रही हैं। देसी लहसुन भी बहुत अच्छा बिक रहा है, ऊटी लहसुन भी बहुत अच्छा बिक रहा है। हिमाचल प्रदेश का लहसुन भी पूरी तरह से लगभग सभी क्षेत्रों में हार्वेस्टिंग हो चुका है। अभी पिछले दिनों जिस प्रकार से अपने क्षेत्र में बारिश हुई थी, उसी प्रकार से हिमाचल में भी बहुत ही भयंकर बारिश हुई थी, जिसके कारण, लेकिन उस समय किसानों ने अपना जो माल, वहाँ पर छोटे छोटे टुकड़ों में खेती की जाती है, तो ज़्यादातर किसान छोटे छोटे टुकड़ों में करते हैं, तो उन्होंने अपना माल हार्वेस्टिंग करके ज़्यादातर घर पर स्टोर कर दिया था। लेकिन कुछ क्षेत्रों में माल नहीं निकला था, तो वो शायद माल ख़राब तो नहीं होगा लेकिन थोड़ा बहुत दागीला ज़रूर होगा। लेकिन जो हिमाचल का है वो बहुत ही बढ़िया क्वालिटी, सुपर क्वालिटी
माल हैं। हालांकि छोटा माल भी वहाँ पर निकल रहा है, गोली माल भी हैं और बड़ा माल भी है। तो हिमाचल का लहसुन भी अभी वर्तमान समय में अपने मार्केट में धीरे धीरे आना स्टार्ट हो जाएगा। जिस प्रकार से वो सूखता जाएगा उस प्रकार से हिमाचल का मार्केट में आना स्टार्ट हो जाएगा। इसके साथ ही जम्मू कश्मीर का जो लहसुन है वो भी हार्वेस्टिंग होने लगा है। गुजरात का लहसुन पहले से ही पूरा हार्वेस्टिंग हो चुका है। गुजरात का लहसुन इतना बेस्ट इस साल उत्पादन नहीं हुआ जितना कि प्रत्येक साल पिछले साल भी हुआ था। तो गुजरात में भी थोड़ी कमी देखने को मिली है लहसुन की उत्पादन में। और राजस्थान और मध्य प्रदेश के अंदर भी जो माल है वो बड़ी साइज का यानी बिग साइज का बहुत कम देखने को मिलेगा। सुपर क्वालिटी के माल आपको कम परसेंटेज में देखने को मिल रहे हैं। तो जो लोएस्ट क्वालिटियाँ हैं वो उनकी रेंज भी ठीक ठाक अभी चल रही हैं। तो अच्छे माल की क्वालिटी हैं, उस क्वालिटी माल की डिमांड लगातार आगे बनी हुई हैं और अच्छा माल विदेशों में अपना सप्लाई किया जा रहा है। इसके साथ ही दोस्तों अभी बहुत सारी जो कंट्रियां हैं उन्होंने हार्वेस्टिंग अब मई में स्टार्ट हुआ है। तो लगातार जिन जिन कंट्रियों में मैंने बताया था आपको सारी कंट्रियां अब हार्वेस्टिंग की तरफ अग्रसर होगी और उनका जो सूखा माल है वो 20 जून के बाद आना पूरी तरह से सूखा माल स्टार्ट हो जाएगा। तो उसके बाद भी थोड़ा सा मार्केट आपको 20 या 25 जून के बाद थोड़ा मार्केट आपको धीमा देखने को मिलेगा या फिर इसके समांतर ही चलता है। तो ऐसी स्थिति लगातार चलती रहेगी। अगर आवकों का प्रेशर बढ़ा है तो मार्केट एकदम से नीचे की तरफ रुख कर सकता है। तो इस प्रकार से लगातार जो मांग और आपूर्ति का संतुलन अगर बिठाए रखते हैं किसान तो आपको अंतिम दौर तक पूरी तरह से लहसुन के भाव मिलते रहेंगे। और बीच बीच में कभी कभी आपको तेजी का माहौल दिखे तो उस समय अपना थोड़ा थोड़ा सा माल अच्छी तरह से निकालते रहें। जिस प्रकार से माल निकलता रहेगा तो लास्ट एंड जो होगा एंड बहुत ही अच्छा होगा। और पिछले वर्ष की तरफ एंड खराब करने की कोशिश ना करें। तो आप किसान भाइयों से निवेदन है कि अपना माल धीरे धीरे करके लगातार निकलते रहें। अभी भी आपका मार्केट जो अच्छी क्वालिटियाँ हैं उसके लिए बहुत ही बढ़िया बना है। तो अभी तक की स्थिति के अनुसार दोस्तों जो लहसुन है अपने भारत का लगभग 40 से 45% के लगभग अपना लहसुन भारत का निकल चुका है। ज़्यादातर लहसुन ऊँटी लहसुन लगाया था किसानों ने। तो ऊँटी लहसुन शुरू में बहुत ही ज़्यादा गीला लहसुन और सूखा लहसुन निकलता गया। वर्तमान समय में ऊँटी लहसुन की भी आवकें देखने को मिल रही हैं। तो अब जो ऊँटी लहसुन है वो उसकी आवकें धीरे धीरे कम हो चुकी हैं। हालांकि ऊँटी लहसुन लास्ट तक ज़्यादा समय तक नहीं रुकता है। तो सेकेंड ऊँटी जो माल है वो रुकता है, G2 माल है वो रुक जाता है और देसी माल है इसको आप लास्ट एंड तक रोक सकते हैं। लेकिन ऊँटी माल को रोकना थोड़ा कठिन होता है क्योंकि उसकी कलियाँ खुलने लगती हैं। तो इस प्रकार से ऊँटी माल की भी अभी प्राइस जो सुपर क्वालिटी हैं उनके बहुत ही अच्छे मिल रहे हैं। इसलिए अपना ऊँटी माल भी आप निकालना चाहे तो अभी धीरे धीरे करके निकालते रहें किसान भाइयों। इसके साथ ही पूरी तरह से मांग और आपूर्ति का आप संतुलन मिला करके अपन का लहसुन बेचते रहेंगे तो इसी प्रकार से आपकी मंडियां लगातार बहुत ही अच्छी चलती रहेगी। और ग्रोथ जो नीचे एकदम से रुझान लहसुन के भाव के गिरावट की तरफ हो सकते हैं उस प्रकार की गिरावट की तरफ लहसुन का माहौल नहीं जाने वाला है क्योंकि आवकों का संतुलन बराबर अभी वर्तमान समय में बैठा हुआ है और मांग और आपूर्ति संतुलन में चल रही है जिसके कारण आपको लहसुन के भाव अच्छे देखने को मिल रहे हैं। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।